नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महरूम रहा दौलत दरिया से वो गवास, महरूम रहा दौलत दरिया से वो गवास, करता नहीं जो सोबत साहिल से किनारा, करता नहीं जो सोबत साहिल से किनारा। सबसे पहले मैं एसी साहब तहसील उगी, तहसील चेयरमैन उगी और ये जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहबान हैं और मज़ीन इलाका हैं, SHO साहब हैं, बाकी प्रिंट और सोशल मीडिया के यहाँ पे जो नुमाइंदगान हैं, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ से तमाम उगी डिवीजन के अवाम और खुसूसन और आले पाकिस्तान को अमूमन 14 अगस्त मुबारक। असल में ये 14 अगस्त जैसा कि आप सबको पता है, ये मुझे आपको नए सिरे से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के एक जो प्रेप का बच्चा होता है उसको ABCD या रूफ तेजी पढ़ाए जाते हैं, ये सारी कौम को इसका तकरीबन याद है और बच्चों बच्चों को याद है, लेकिन इसको मनाने का एक मकसद है। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है, जब हम इसको मनाते हैं, इसके लिए हमें अपना एक मुहासबा करना है और इसके मुहासबे के लिए आपने तारीख आज़ादी से लेकर फिर 14 अगस्त 1947 की जो हमने पाकिस्तान हासिल किया, वहां तक ये काफी सालों पे मुहित अरसा है। फिर 1947 से लेकर आज तक फिर 77 साल हमने गुजार लिए। तो ये बहुत आसान काम है, ये गुजरा हुआ वक्त है, इसका एनालिसिस भी हो सकता है, इसका रिव्यू भी हो सकता है और उसकी रोशनी में आपने अगर जो काम किया जाए, शुरू में उसकी ब्रीफिंग होती है और आखिर में डीप ब्रीफिंग होती है, उसका रिव्यू होता है और रिव्यू में आपने जो अचीवमेंट किए हैं उनको भी देखा जाता है और जो आपसे गलतियां हुई हैं उनको भी देखकर फिर आप अपनी गलतियों का रिव्यू करते हैं और तब आगे अगला जो स्टेप लेते हैं वो आपकी कामयाबी का स्टेप होता है। तो मेरी आप सबसे इस पाकिस्तानी कौम से यही रिक्वेस्ट है कि आप आज़ादी जो तारीख आज़ादी से लेकर 1947 फिर 1947 से लेकर आज जो 70 साल हो गए, आज जो 14 अगस्त 1924 को हम इस मौके पे खड़े हैं, तो इस पूरे अरसे को, ये जो सदियों पे मुहित अरसा है, इसको जो है इसका एनालिसिस करें, इसको रिव्यू करें, अपनी गलतियों और अपनी अचीवमेंट का एनालिसिस करें और फिर आगे आप अपनी राह का तयन करें। तो इंशाअल्लाह हर शख्स, मैं ये नहीं कहता कि ये कौमी सतह पे होगा, हमने आप इंडिविजुअल के तौर पे अपना मुहासबा करना है, हमने अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है, गलतियों को जो उनको दूर करना है और जो अच्छे काम हमने किए उनको मजीद आगे करना है। तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को हम आगे ले जा सकते हैं। अगर हम जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया उस वक्त की तारीख को देखें, 1947 को देखें, उस वक्त जो पाकिस्तान को मिले थे, जो एसेट मिले थे वो न होने के बराबर थे। लेकिन आज देखें, आज हमारे पास एसेट भी हैं, आज हम 77 साल के बाद इतनी ताकत भी है, लेकिन मुझसे पूछे एज ए पाकिस्तानी तो आज हम उससे एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आज मैं तो ये समझता हूँ, जो मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ, आज हमारे लिए 1947 से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आज हम उससे हमारे इर्द गिर्द जो बादल जो खतरे के मंडला रहे हैं उससे ज्यादा हैं। आप अपने इस 5-6 फुट के कद पे एनालिसिस करें, मेरे ख्याल में ये वक्त उससे भी मुश्किल है। इसलिए ये जो वक्त है ये ज्यादा मेहनत का है, ज्यादा सोचने का है और हमें एक कौम होने का है। जिस तरह इन्होंने नगमा पढ़ा ना, ये हम सब का मुल्क है, लेकिन अफसोस कि इधर तो जब हम देखते हैं तो ये मुल्क कुछ और ही इसमें तमाशे बने हुए हैं। मैं सूडान में यूएन मिशन पे रहा हूँ तो वहां मैं देखता था कि सूडान रिबलेशन आर्मी, सूडान रिबलेशन फ्रंट, वो अभी मैंने देखा इधर बलूचिस्तान में बनी हुई है, इन्हीं पाकिस्तानियों ने बनाई हुई हो। तो इसको पे दुख न हो तो क्या हो, मुझे बताओ। फिर ये दुख के सवाल हैं या ये सुख के सवाल हैं? तो इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है आने वाली नस्ल है, हमने अपना वक्त गुजार लिया, इस आने वाली नस्ल का सोचें, इसको हमने बेहतर मुस्तकबिल देना है और इसके लिए कल ये हमसे पूछेंगे। हमारे जो असलाफ थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी में किरदार अदा किया वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने उस वक्त तहरीक आज़ादी में आगोश आवास में थे उनमें से तकरीबन कोई लोग नहीं रहे, वो लोग तकरीबन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। इसलिए ये जो नई नस्ल है इसको वो, इसीलिए हम 14 अगस्त मना रहे हैं कि ये नई नस्ल को 14 अगस्त 1947 का जो अक्स है वो अगर पेश करना है तो हमने करना है, क्योंकि हमने उन असलाफ को सुना हुआ है और हमसे वो आगे ये अमर उसके रवैये होंगे और इस चीज़ को रवायत करते जाएंगे तो नई नस्ल को ये हम मुंतकिल करेंगे। तो बातें तो बहुत हैं, अगर इस 14 अगस्त पे आप
बातें करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में तक ये तो शाम तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये तकरीर थोड़ी शार्ट है। तो मैं आखिर में आप सबका फिर मशकूर हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये सिर्फ हमें अलामती 14 अगस्त मनाना की तो हमें ना हो, बल्कि इसको हकीकी मानों में 14 अगस्त मनाने और इस पर अमल दरामद करने, और ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया था, एक कलमे के तहत इसको, इसका जो मिशन था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये सिर्फ एक मुल्क का टुकड़ा नहीं हासिल करना इसका मकसद था। इसका हासिल करने का मकसद एक खिता नहीं था। इसका हासिल करने का एक मकसद ये था कि एक ऐसा इलाका जिसमें एक ऐसी ममलिकत कायम की जाए जो सही इस्लामी असूलों के मुताबिक और एक फलाई ममलिकत कायम हो, और वो ऐसी ममलिकत कायम जो 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 खुलफाए राशिदीन ने जो खिलाफत राशिदा कायम की है, वो खिलाफत राशिदा कायम करने उसकी कम से कम हम नकल तो कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस मुल्क को सही मानों में दुनिया के ममालिक में सफ़े अव्वल में ले जाने के लिए तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।